द्वारिकाधीश की है। संबंधों में मनमुटाव का कारण हम स्वयं है। यह हमारा अहम है जो संयुक्त लालसाओं का केंद्र है। माया सामूहिक रूप से नहीं बांधती। माया हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बांधती है। अतः अंतःकरण से एक रूप होने के कारण हर आदमी व्यक्तिगत रूप से मई और जगत में बटा हुआ है। जो जैसा है उसको जगत भी वैसा ही है, उसका जगत भी वैसा ही है। इसलिए अपने जगत को समझने के लिए स्वयं को समझना जरूरी है। मैं कैसा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही मेरा जगत है। जब मैं अपने को मेरे जगत से अलग मानता हूँ तभी अहंकार अस्तित्व में आता है। अहंकार का काम है अलगाव में जीना, अलग थलग होकर जीना। लेकिन कोई भी उसके जगत से अलग कैसे हो सकता है? वह स्वयं उसका जगत है। उसके जगत में वह शांति से जीता है तो उसके जगत में शांति रहती है। उसके जगत में अशांति से जीता है तो उसके जगत में अशांति रहती है। यह समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांत और व्यवस्थित रह सकता है। उससे उसका जगत भी शांत और व्यवस्थित रह सकता है। मैं और मेरा जगत, यही सूत्र है। इसमें दूसरा और दूसरे का जगत है ही नहीं। दूसरा माना तो अपने भीतर अनेक खंड हो जाएंगे, वे सब आपस में टकराएंगे। यही हो रहा है। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, जबकि दूसरा मेरा ही मन है। मेरे ही मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बारे में सोचता है। इसे नहीं जान पाने के कारण संबंधों में जटिलताएं आती है। संबंधों की जटिलता को समझने के लिए विचारपूर्ण धैर्य व गंभीरता का होना आवश्यक है। संबंध स्व उद्घाटन की, अपने ही मन की परतें खेलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दुख के छिपे हुए कारणों पर से पर्दा हटा पाते हैं। अपने मन की परतों को खोलकर देख पाना केवल संबंधों के चलते ही संभव है। इसे मैं और मेरा जगत के रूप में समझना होगा। मेरा मेरे जगत से कोई क्या संबंध है? मेरा मेरे जगत से क्या संबंध है? मेरे जगत का मुझसे कैसा संबंध है? यह ध्यान रखना जरूरी है कि मेरा जगत वस्तुतः मेरा ही मन है। मन ही मैं और मेरा जगत। संबंधों की जटिलता इसलिए आती है क्योंकि मेरा जगत को कोई और मान लिया जाता है, कोई और व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, जबकि मेरा ही मन परिस्थिति उत्पन्न करता है। उस रूप में मैं मुझसे संबंधित हूँ। इसके लिए स्वयं को समझना होगा, अपनी दृष्टि को समझना होगा कि वह नकारात्मक है या सकारात्मक। मेरे ही मन ने कोई परिस्थिति उत्पन्न की, मेरी दृष्टि सकारात्मक है तो मैं सकारात्मक तरीके से निपटूंगा। नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रतिक्रिया करूंगा। जैसे क्रोध प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं। भय प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं। ये प्रतिक्रिया हम हमारे जगत को लेकर करते हैं। अगर हम जगत को बाहरी मानते हैं तो हम अहंकार है जो लालसाओं का केंद्र है।
यदि हमें पता है कि हम ही है हमारा जगत, तो अब लालसा की जगह गहरी समझ पैदा होगी। तब हम हमारे जगत से कैसे निपटे, इसका रास्ता दिखाई पड़ेगा। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, यह जीवात्मा खुद अपना शत्रु है और खुद ही अपना मित्र, अर्थात कोई शत्रु या मित्र नहीं है। जब हम दूसरे के प्रति सद्भाव अनुभव करते हैं तो अच्छा लगता है, फील गुड। जब हम दूसरे के प्रति दुर्भाव, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि का अनुभव करते हैं तब क्या होता है, हमारा ही सुख नष्ट हो जाता है। इस तरह हम अपने शत्रु साबित होते हैं। हमें लगता है हमारे क्रोध या घृणा का कारण कोई और है, बस यही भूल होती है। इसलिए श्री कृष्ण अपनी माया को दुस्तर बताते हैं। मम माया दुरतया। जब तक हम अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानते हैं, हम माया के कब्जे में हैं। जब हमें पता चलता है कि हम ही है असली कारण, तो माया का खेल खत्म होने लगता है। आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ही मन तथाकथित दूसरा व्यक्ति बन जाता है, रागजनक, द्वेषजनक बन जाता है। इसी में मन की परतें होती है। इन परतों को मेरे जगत से कैसा संबंध है, इसका पता लगाकर जाना जा सकता है। यह दोहरी प्रक्रिया के रूप में हो सकता है। मन रूपी मैं मेरे ही मन रूपी दूसरे से राग या द्वेष करता हूँ। मेरा ही मन रूपी दूसरा मन रूपी मुझसे राग या द्वेष करता है। यह सारा खेल अपने ही भीतर चलता है। हमारा ध्यान है तो दूसरा है, हमारा ध्यान नहीं है तो दूसरा नहीं है। मन ही ध्यान देने वाला और ध्यान पाने वाला बन जाता है। होते हैं तो दोनों एक साथ होते हैं, नहीं होते तो दोनों नहीं होते। इसलिए जब मानसिक दृश्य उत्पन्न होता है, उसके साथ उत्पन्न मानसिक दृष्टा का ध्यान मानसिक दृश्य की ओर जाता है, तब क्या उस घड़ी, उस पल को जाना जा सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है। समस्या खुद के साथ शुरू और खत्म होती है, इसलिए खुद को जानना जरूरी है। तामसी व्यक्ति के भीतर मानसिक दृष्टा मानसिक व्यक्ति के प्रति क्रोध घृणा से भर सकता है। सात्विक व्यक्ति के भीतर मानसिक दृष्टा मानसिक व्यक्ति के प्रति दया या क्षमा भाव से युक्त हो सकता है। इसका लाभ उसी को होता है। क्षमा करने वाला भूलकर अपने काम में लग जाता है, क्रोध घृणा करने वाला भूलता नहीं, उसके भीतर गांठ बन जाती है। अगर उसे समझ में आ जाता है कि मैं जिससे घृणा करता हूँ वह मेरे ही मन का दूसरा हिस्सा है, मैं ही हूँ, तो घृणा समाप्त हो जाएगी। स्वयं को कष्ट देने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर क्रोध घृणा नाराजगी द्वेष नहीं मिट रहे हैं, तो जबरदस्ती प्रेम या क्षमा करना संभव नहीं होगा। भीतर गांठ है, ऊपर से क्षमा कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए अपने मन की गहराई में जाना होगा। उसकी परतों में क्या जटिलताएं हैं, उसे पहचानना होगा, तभी उसका अंत हो सकता है, स्वतंत्रता घट सकती है, संबंध स्वस्थ और रचनात्मक बनते हैं। यहाँ और लोग भी हैं। सभी से संबंध रचनात्मक स्वस्थ होने चाहिए, लेकिन पहले अपने भीतर मैं और मेरा जगत के बीच जो राग द्वेषपूर्ण संबंध है उसे समझना होगा। इसे समझने की जिम्मेदारी खुद की है। तब कोई और हमसे द्वेष करे तो उसका हम पर प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव तभी होगा जब हम ही द्वेष करने और किए जाने वाले दो भागों में बंटे होते हैं।
अगर कोई हमसे द्वेष कर रहा है ऐसा हमें मालूम है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ही मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से द्वेष कर रहा है। न किसी को उद्वेष करना है, न किसी से उद्विग्न होना है। तभी संभव है जब भीतर स्वयं दोनों भागों में बटा हुआ नहीं है। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जगत से कैसा संबंध है यह जानना ही हितकारी हो सकता है। इसमें हम कुछ कर सके या न कर सके, मगर दोनों के बीच हम और हमारे ही जगत के बीच अहंकार की दीवार कैसे बनती है, कैसे प्रभाव उत्पन्न करती है, यह जाना जा सकता है। जिसमें परायापन होगा वह तकलीफ पाएगा, जिसमें अपनापन होगा वह सुखी होगा। उसके भीतर मैं और मेरा जगत का झूठा कृत्रिम मानसिक विभाजन मिटने लगेगा। स्थिति हृदय में मूल स्रोत में होने लगेगी जिसकी खोज चल रही होती है।